हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है आज के सेशन में एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, जो हम लोग का स्पेशल बैच चल रहा है 3 जुलाई से। ठीक है, तो आज क्या है, आज हम लोग जो रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था पहले पार्ट में, उसके पहले हमने यूनिट डिजिट पढ़ा था, इकाई अंक नंबर सिस्टम में। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम में आपने जो कल का क्लास आपने किया होगा वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा। जो आज हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया कल का क्लास कर लें, उसके बाद आज का वीडियो देखें। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, और आज देख भी सकते हैं क्योंकि आज एक नया टॉपिक, इसी आपको बता दें रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत ही हम लोग एक नया थ्योरम, मतलब एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपको बता दें रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे और इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। तो सेशन का आप देख रहे होंगे, इस साइड पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, आपके इस साइड पे क्वेश्चन होगा, आप देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन क्या, आप लोग भी पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या में 72 से भाग दिया जाता है, 72 से भाग दिया जाए तो शेषफल 40 आता है। यदि कोई संख्या है, n कोई संख्या है और उसमें जब 72 से आप भाग देते हैं तो क्या आता है, 40 आता है। क्या जाता है, 40 आ जाता है शेषफल। यानी रिमाइंडर जो है आपका कितना आता है, रिमाइंडर आपका 40 आता है। ठीक है, कह रहा है उसी संख्या में यदि यही n संख्या में अगर हम, कह रहा है इसी संख्या में यदि हम 13 से भाग, इसी संख्या में यदि हम 12 से भाग दें तो हमारा शेषफल कितना आएगा, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे अच्छा इसके ऊपर आपको ट्रिक बताएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें ट्रिक ये है कि याद रखिएगा कि अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से अगर विभाजित होगा तो आसानी से आप डायरेक्ट इससे क्या कीजिएगा, भाजक से इसके शेषफल में भाग लगाइएगा। जो बचेगा आपको शेषफल वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, यानी R2 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है यदि कोई संख्या है उसमें 72 से जब हम भाग लगाते हैं तो शेषफल आपका 40 आता है, और उसी संख्या में हम 12 से अगर भाग लगाते हैं तो आपका शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या दिए कि पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग लगाएंगे। अगर वो कट गया, पूरा कट गया, अगर उसमें भाग लगा पूरा, यानी दशमलव में आंसर नहीं आया, यानी दशमलव उसका क्वेश्चन नहीं है, उसका रिमाइंडर नहीं हुआ, यानी पूरा कट गया, तब आप क्या कीजिएगा, जब कटेगा तब आप 40 से भाग, इसमें तब क्या कीजिएगा, उसी भाजक से इस शेषफल में भाग लगेगा, जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो चलिए अगर देखते हैं 72 का बात करते हैं। 72 भागे 12, मैंने बोला कि पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग लगा के चेक करेंगे तो 12 छक 72, यानी पूरा कट गया, शेषफल यहाँ पे 0 आ रहा है। तो जब यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है यानी पूरा कट रहा है। जब ये 12 से पूरा ये कट रहा है, इस भाजक से ये भाजक से पूरा कट रहा है, पहला पॉइंट, इससे ये पूरा कटना चाहिए, तब आप जाकर इसको अप्लाई करेंगे, वरना आप इसको अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, तो अगर इसी संख्या में अगर हम फिर से भाग लगाएंगे, देखेंगे तो 12 से पूरा कट जा रहा है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इस भाजक से इस शेषफल में भाग लगाएंगे। यानी 40 में जब हम इस भाजक से 12 से भाग लगाएंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, यानी शेषफल आपका 4 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। देखिए एनटीपीसी इस बार निकालना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए बोल करके दिखाइए। ठीक है, लोग आजकल सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, मतलब आप लोग रिजल्ट निकाल के दिखाइए, सुनाइए मत कि हाँ निकालने वाले हैं, निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं, एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। आपके स्क्रीन पे होगा, मोबाइल के स्क्रीन पे आ रहा होगा इस साइड पे क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 65 से भाग लगाया जाता है। यदि किसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका 45 बचता है। यदि उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, तो बोल रहा है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में मान लीजिए 65 से भाग देते हैं तो आपका शेषफल कितना आ जा रहा है, शेषफल आपका आ जा रहा है 45। शेषफल कितना आ जा रहा है, 45। कह रहे हैं इसी संख्या में अगर हम 13 से भाग लगाएं तो हमारा शेषफल कितना होगा।
ठीक है। कह रहा है एक कोई संख्या है n, अगर उसमें हम 65 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल आपका 45,000 है। कह रहा है इसी संख्या में, यही सेम संख्या में अगर हम 13 से भाग लगा रहे हैं तब शेषफल कितना आएगा। तो पहले आपको संख्या पता होगा तब ना आप निकालिएगा। तो यहाँ पे तो हमको संख्या निकालने जाएंगे तो बहुत सारा टेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको भागफल भी नहीं पता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि देखिए क्या कर लीजिएगा कि इस 13 को आपको अभी बोले कि पहले भाजक में दूसरे भाजक से क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी 65 में हम 13 से भाग देंगे। अगर ये 65 13 से पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब जब ये 65 13 से पूरा पूरा कट गया तो डायरेक्ट हम 13 से इसमें भाग देकर शेषफल इसका निकाल लेंगे। तो पहले चेक करेंगे 13 × 5 65, यानी पूरा पूरा कट गया। शेषफल जहाँ 0 आया यानी पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो क्या करेंगे, इस 13 से भाग दे देंगे डायरेक्ट इसके शेषफल में। तो देखिए 13 से भाग देंगे तो 13 3 आपका 39 हो जाएगा, शेषफल आपका होगा 6, तो इसका भी शेषफल आपका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन आप इसी के माध्यम, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमको, या आप लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, आप मैसेज कर सकते हैं हमको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया होगा, व्हाट्सअप का लिंक दिया होगा, आप वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं जहाँ आपको दिक्कत हो। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या है कि यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या में 48 से भाग दिया जाए तो शेषफल 36 बचता है। इस प्रकार संख्या को दुगुना, यदि इस प्रकार संख्या को दुगुना में 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। बोल रहा है कि यदि कोई संख्या है n, अगर उसमें 48 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका आ जाता है कितना, शेषफल आपका 36 आ जाता है। शेषफल क्या आ जाता है 36। कह रहा है यदि इसी संख्या के दुगुना में 48 से अगर हम भाग दें, किससे 12 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। कह रहा है एक संख्या है जिसमें 48 से भाग देते हैं तो शेषफल आपका 36 आ जाता है। यदि उसी संख्या के दुगुना में जब 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो संख्या दुगुना हुआ तो देखिए याद कीजिएगा, जब ये दुगुना होगा तो भाजक को दुगुना करके 12 से भाग चेक करेंगे। 12 से चेक करेंगे क्या ये पूरा पूरा कटेगा, तो पहले इसको कर लेंगे 96 हो जाएगा, ये 96, और उसके बाद फिर 12 से भाग लगाएंगे तो 12 × 8 = 96, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा ये कट जा रहा है। 12 × 8 = 96, पूरा पूरा कट रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब ये पूरा पूरा कट रहा है, दुगुना n था तो इसको भी हमने दुगुना किया, यानी इस भाजक को भी हमने दुगुना किया भाग लगाने से पहले। तो दुगुना करके देखें तो 96 आ रहा था, 12 से लगाए तो पूरा पूरा कट जा रहा है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसके दुगुना शेषफल में भी दुगुना करके यानी 36 करेंगे, और फिर 12 से भाग लगाएंगे तो 12 × 3 = 36 और 2 × 3 = 6, यानी 6। ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 36 × 72 हो जाएगा, पहले आप देख लीजिएगा, गुना कीजिएगा। 36 × 72 हो जाएगा, और 72 को कटाइएगा तो 12 × 6 = 72, यानी शेषफल यहाँ पे क्या आ जा रहा है 0, पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ जा रहा है। तो इसका भी शेषफल आपका क्या होगा 0 होगा। ऐसे करें, कितना आसान हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ऐसे अगर आपको बता दें कि अगर आप डिटेल में सॉल्व करना चाहें इसको तो डिटेल में भी आपको बता देते हैं। कोई अगर डिटेल में सॉल्व करना चाहे तो कैसे कीजिएगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि पहला क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए किसी संख्या में 72 से भाग लगाते हैं तो अगर n कोई है संख्या, उसमें 72 से q मरतबा गुना करते हैं तो शेषफल आपका कितना जा रहा है, शेषफल आपका 40,000 है। शेषफल 40,000 है। वही संख्या में जब अगर हम 12 से भाग लगाते हैं और q मरतबा गुना करते हैं तो शेषफल क्या आएगा वही निकालना है। तो ये आपका इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। तो आप बताइए ऐसे अगर इक्वेशन आप सॉल्व करने बैठे तो आपका एनटीपीसी या ग्रुप डी निकलने से रहा। ठीक है, तो वो हमको नहीं लगता कि आसानी से आप निकाल पाइएगा। हाँ, किसी का अगर प्रैक्टिस तेज है तो तेजी से निकाल सकता है, वो अलग बात है, मगर आप आसानी से आपसे आसानी से निकलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको भूलेंगे इस इक्वेशन को, और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे आप फोकस कीजिए, आपको आसानी होगा निकालने में। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। बोला
यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। बोला कि यदि किसी संख्या, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन देख लें। देखिए, किसी संख्या में 40 से भाग दिया जाए, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 40 से भाग दिया जाए तो शेषफल 36 बचता है। यदि उसी संख्या के तिगुने में 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो सिंपल वही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं है। 36 से अगर दे रहे हैं तो तिगुने से भाग दिया जाए, ठीक है। यदि कोई संख्या है, ठीक है, उसमें 40 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपका कितना आ रहा है। देखिए 40 से आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल, पहले वाले में शेषफल कितना आ रहा है, तो देखेंगे शेषफल 36 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 36। और फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि यदि किसी संख्या, यदि उसी संख्या को तिगुना किया जाए, यदि उसी संख्या को तिगुना, यानी यही n को अगर हम तिगुना कर दें और 20 से भाग लगा दें तो आपका शेषफल कितना आएगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तिगुना, यानी इसी संख्या को तिगुना करके 20 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा। और इसी संख्या में आप 40 से भाग लगा रहे तो 36 आ रहा है। तो अभी आपको बताएं कि कुछ नहीं करना है, पहले भाजक को अगर ये तिगुना दिया है तो पहले भाजक को भी तिगुना करके 20 से भाग लगाएंगे। अगर पूरा कट गया 20 से तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसको भी, शेषफल को भी तिगुना करके 20 से भाग लगाएंगे और जितना आपका शेषफल बचेगा वही हम इसका शेषफल मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए क्या करें कि ये 40 है तो 40 का तिगुना करेंगे, 40 का तिगुना करेंगे और 20 से भाग लगाएंगे तो 120 हो जाएगा। और फिर 20 से आप भाग लगाइएगा तो 0 से 0 कट गया, 2 छक्के यानी पूरी कट गया, r बराबर 0 आ गया। तो अब क्या है, पूरी कट गया। तो अब हम इससे भाग, अगर नहीं कटेगा तो उस क्वेश्चन को लिखिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये आप आसानी से आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पूरी नहीं कटा तो आप सीधा कर दीजिएगा कैन नॉट डिटरमाइंड, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता, अतः ज्ञात नहीं किया जाएगा। उसमें ऑप्शन आपको दिया होगा, ठीक है। वैसा भी क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए तिगुना हमने किया और यहाँ तिगुना करके देखा तो पूरा कट जा रहा है, तो तिगुना इसको भी करेंगे। 36 को तिगुना करेंगे और 40 से भाग लगाएंगे, 20 से भाग लगाएंगे, सॉरी 20 से भाग लगाएंगे। तो 20 अगर 2 मरतबा जाएंगे तो 20 अगर 2 मरतबा जाएंगे तो -4 आ जा रहा है, यानी 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 20 जोड़ देंगे यानी शेषफल आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का आपने उपयोग किया, आपको बोले ना ये बाहर नहीं है, सब रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत ही आप पढ़ रहे हैं। इसमें भी बहुत सारा टाइप्स होगा, ठीक है। तो ये आप देखिएगा 20 से आप भाग लगाएंगे तो 2 मरतबा में भाग लगाएंगे -4 हो जाएगा, 4 3 12 -12, फिर 20 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, यानी शेषफल यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहा होगा। आप ए ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगर मान लीजिए नहीं कटा तब क्या करेंगे आप। तो देखिए उसके लिए आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके लिए आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको आप एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे। ऐसे क्या समझाना, आप देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे आपके कि यदि किसी संख्या में 55 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, शेषफल 40 बचता है। यदि उसी संख्या को दुगुना में 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। मान लीजिए यदि कोई संख्या है n, ठीक है, उसमें आप 55 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपका कितना आ रहा है। देखिए यदि कोई संख्या n है, अगर उसमें आप 55 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपका कितना आ रहा है। शेषफल इसमें दे दिया कि 40 आ रहा है, शेषफल आपका 40 आ रहा है। यदि उसी संख्या के दुगुना में, यदि इसी संख्या के दुगुना में आप किससे भाग दे रहे हैं, 15 से भाग दे रहे हैं, तो आपका शेषफल कितना आएगा ये आपको निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो शेषफल कितना आएगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले आप देख लीजिए ये 55 से हम भाग लगा, 55 है इसका और इसका भाज्य क्या है 15 है। तो सबसे पहले आपको क्या सिखाएं कि यहाँ दुगुना होगा तो इसको भी दुगुना कर लेंगे, इसको जब दुगुना करेंगे 55 को दुगुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 110 और फिर इससे भाग लगा देंगे 15 से। तो 15 से भाग लगाएंगे, 2 नहीं कटने वाला है, यानी इसमें शेषफल आ जाएगा, पूरी नहीं कटने वाला है। देखिए ना आप भाग लगाइएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम भाग लगाएंगे 15 से 110 में, ठीक है। तो 15 कितना भाग लगा लेंगे, 15 छक 90, 15 छक 90, 15 सत्ते 105, यानी शेषफल आपका कितना आ जा रहा है 5। शेषफल कितना आ जा रहा है 5।
यानी आपको अभी पहले बताया था कि जब भी दुगुना करे कुछ भी करे, यहाँ ये पूरा पूरा कटना चाहिए, इससे इस भाजक से ये पूरा पूरा कटना चाहिए, तब आपको वो नियम लगाना है। तब जब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप डी देख रहे होंगे, क्वेश्चन में दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी दे रहा होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस पर आप आसानी से आंख मूंद कर आप आंसर इस पर दे दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा आपको चेक नहीं करना है। हाँ, डिटेल में आप जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल के लिए आपको इक्वेशन बता देते हैं क्या होगा। डिटेल के लिए इक्वेशन करिएगा तो वहाँ भी आपको आंसर नहीं मिलने वाला, कैन नॉट डिटरमाइंड आप मार सकते हैं आसानी से, आपको टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। तो देखिए आपको क्या करना है कि इसका अगर इक्वेशन हम देखते हैं तो n कोई संख्या है, उसमें हम 55 से भाग लगा रहे हैं, तो 55 से भाग लगाएंगे तो कोई उसका शेषफल भागफल होगा, उससे गुना करेंगे और शेषफल आपका 40 आ रहा है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी दुगुने संख्या में अगर हम किससे भाग लगा रहे हैं तो 20 से भाग लगा रहे हैं, कोई होगा, और यहाँ पे शेषफल r हमको निकालना है, आपका इक्वेशन 2। तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा। परंतु उतना करना क्या है, डायरेक्ट आपको जो बताएं चेक कर लेना है, अगर कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो कैन नॉट डिटरमाइंड आप मार सकते हैं, ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है, अब उस पर आंसर मार लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा जाए। देखिए अभी तक हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत ही हैं, अभी तक 2 और वीडियो बन सकता है रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लें, इसे हटकर इस पे आधारित हमको लगता है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बना सकते हैं। जहाँ दिक्कत आ रहा है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उस पर जाइए और उस पर हमसे क्वेरी आप अपना कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं हम पूरा सहयोग करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आइए एक नया टाइप इसी में देख लेते हैं। टाइप 1 था ये रिमाइंडर थ्योरम का, ये टाइप 2 था, याद रखिएगा। नेचर टाइप 2 था, टाइप 1 हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये टाइप 2 था, क्या था, टाइप 2। अब टाइप हमारा 3 आ गया, 3 टाइप 3 कह रहा है यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या, मान लीजिए हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके 99 तक अगर हम लिख देते हैं तो एक बड़ा संख्या बनेगा। जब हम डॉट लगाएंगे तब ना लगेगा कि ये 1 अलग है 2 अलग है। हम अगर 99 तक ऐसे लिखते जाए तो एक बहुत बड़ा संख्या बनेगा। अब बोल रहा है अगर हम इसमें 8 से भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो ये तो बहुत ही हार्ड पड़ेगा। आप लोग देखिए ना, 1 से अगर 99 तक लिख दिए संख्या को तो बहुत बड़ा संख्या बनेगा ना, और उस संख्या में अगर हम 8 से भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक जानना है, ट्रिक से आप क्वेश्चन बनाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा, इसके लिए क्या करना है कि देखिए आपको भाजक का नियम, आपको भाजकता का नियम आपको पढ़ाएंगे आगे वाले टॉपिक में, यानी विभाजिता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी लॉ क्या है, विभाजिता का नियम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप एक झलक देख लीजिए। 8 का पावर 2 3 होता है, 8 का पावर कितना होता है, 8 का अगर 2 का पावर कितना होता है 3, तो अंत के 3 अंक चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट, क्योंकि 8 का कोई भी मल्टीपल होगा, लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे कि उससे मल्टीपल है, यानी इससे डिवाइडेड है, होता है कि नहीं, जितना डिवाइड होगा उसका शेषफल निकालेंगे। याद रखिएगा 4 में क्या होता है, 4 का नियम आप पढ़े होंगे कि अंत के 2 चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। तो कारण क्या है कि 2 का पावर 2 होता है, तो इसलिए 8 का पावर 3 होता है, इसलिए लास्ट के 3 डिजिट। और 2 में आपने देखा होगा कि 2 में अंतिम अंक को चेक किया जाता है, लास्ट 1 डिजिट चेक किया जाता है। लास्ट यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 डिजिट होगा और यहाँ पे 2 डिजिट होगा, यहाँ पे 1 डिजिट होगा। 1 डिजिट यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके देखा जाता है। तो कारण यहाँ पे ये है कि 2 का पावर 1 होता है तो 1 डिजिट, 4 में 2 का पावर 2 होता है तो 2 डिजिट, 8 में 2 का पावर 3 होता है तो 3 डिजिट। ये आपको विभाजिता का नियम जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। अगर 16 का देखिएगा तो 2 का पावर ऐसे 4 32 64 128 256 ऐसे करते जाइएगा, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो क्या करेंगे कि संख्या के अंतिम 3 अंकों को चेक करेंगे, क्योंकि 8 से विभाजित 8 से इसको 8 से इसमें भाग देना है, सॉरी 8 से इसमें भाग देना है। तो आपको हम बता दें कि लास्ट के 3 अंक हम इसमें लास्ट के 3 अंक हम चेक करने वाले हैं। तो लास्ट का 3 अंक क्या होगा, 99 से पहले 98 आया होगा, उसके पहले 97 आया होगा,
तो देखिए उसके पहले 97 आया होगा। तो देखिए हम लास्ट का 3 अंक चेक करें तो ये लास्ट का 3 अंक हमको नजर आ रहा है 899। तो 899 में जब हम 99 से भाग लगाएंगे 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, अब ये 8 एकम 8, 8 एकम 8, इस पे एक जाएगा तो 19, 8 दूना 16, बच क्या रहा है 3। तो याद रखिएगा इस पूरे संख्या का शेषफल कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 अंक चेक करेंगे, अगर ये 3 अंक पूरा पूरा कट जाता तो इस पूरे में 8 से भाग लग जाता। जब इसमें शेषफल आ रहा है तो इसमें भी शेषफल आएगा ही, और इतना ही शेषफल आएगा क्योंकि अंतिम का 3 अंक ही 3 अंक अगर विभाजित है तो पूरा संख्या विभाजित है, 3 अंक विभाजित नहीं है तो पूरा संख्या विभाजित नहीं है। अगर 3 अंक में जितना शेषफल आएगा उतना पूरा संख्या में अगर भाग देने पे शेषफल 3 ही आएगा। आप ऐसा करना चाहे, आपके पास टाइम है तो आसानी से कीजिए, बैठ के कीजिए, और आप ऐसा करके देख सकते हैं। बिल्कुल जब इस पूरे संख्या में आप 8 से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे, आपको 1 से 99 बड़ा पेज ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको 8 से भाग लगाना पड़ेगा। ये हो गया। तो ये टाइप 3 का पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आप लोग के डिस्प्ले पे यहाँ पे हो रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 से अगर हम 53 तक, 1 से 53 तक अगर हम संख्या को लिखें तो उससे एक बड़ी संख्या बनती है। अगर उसमें हम 125 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, यानी 1 से कितना तक 53 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके 53 तक लिखते हैं तो एक बड़ी संख्या बन रही है, एक बड़ी संख्या बन रही है। अगर इसमें हम बोला इसमें अगर 125 से अगर भाग दे तो शेषफल कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें इसमें विभाजिता का नियम है। विभाजिता का नियम जो पढ़े होंगे उनके लिए आसानी होगा कि 125 के लिए क्या नियम है। तो जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। आगे हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे, इसी एनटीपीसी के स्पेशल बैच में ही वो वीडियो आएगा और नंबर सिस्टम में ही आएगा, टेंशन मत लीजिए। तो 5 का अगर हम 1 लेते हैं तो 5 का पावर 1 तो 5, अगर 5 का पावर 2 है तो यानी 25। 25 के लिए 2 अंक चेक करते हैं। 5 में आप देखते हैं कि या तो 0 है या 5 से विभाजित हो एक इकाई अंक पर। उसके बाद 25 में 2 अंक संख्या लेते हैं, इकाई और दहाई लेते हैं, और 5 का क्यूब यानी 125। 25 में 3 अंक लेते हैं। कितना अंक लेते हैं 3 अंक। ये 125 में 3 अंक, 25 में 2 अंक और 5 में 1 अंक चेक करते हैं। तो यहाँ पे 125 से भाग देना है यानी 3 अंक चेक करना है। तो इसके पहले आपको 52 आया होगा, उसके पहले 51 आया होगा, उसके पहले 50 आया होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट देखें तो 253 बन रहा है। तो वही 253 को 125 से अगर भाग लगा के देखें, 253 को 125 से, तो देखेंगे कि जब भाग लगा रहे हैं तो 2 मरतबा में जब भाग लगाएंगे तो ये 250 हो जाएगा, यानी शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा 3। शेषफल कितना बचेगा 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक। अब आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए ग्रुप डी में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। जो लोग सोच के बैठे हैं कि ग्रुप डी आसान है, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो वो अपना भ्रम दूर करें और सपने से बाहर आए और वास्तविकता को देखें कि नहीं, उसका भी लेवल है एक ग्रुप डी का। ठीक है, और जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो उनका ठीक है, जिनका नहीं है वो हमारे साथ जुड़े रहे, उनका जरूर मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा डिस्प्ले पे, आप लोग उसको सॉल्व करें, हम भी इधर सॉल्व करते हैं और फिर आंसर मिलाते हैं। बोल रहा है अगर 1 से अगर 47 तक कोई संख्या लिखे तो 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। यानी 1 से 47 तक अगर कोई संख्या लिख देते हैं, 1 से 47, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करते 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 47 तक, और इससे 3 से विभाजित करना है तो शेषफल बताना है कितना होगा। तो देखिए 3 की विभाजिता का नियम कोई पढ़ा होगा तो उसमें क्या करते हैं, अंकों का योग निकालते हैं, यानी जो आपके संख्या का अंक दिया रहेगा उसका योग निकालते हैं। अगर वो 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित है, अगर वो 3 से विभाजित नहीं है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अगर वो 3 से विभाजित होकर कोई शेषफल देता है तो उस पूरे संख्या में भाग लगाएंगे तो उतना ही शेषफल आएगा। तो सबसे पहले आपको बताया 3 की विभाजिता का नियम आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए आपको देते हैं 5 2 5, कहेंगे इससे 3 में भाग लगेगा कि नहीं। तो देखिए 5 2 7 7 5 12, तो 12 में अगर 3 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरी कट गया,
तो इससे भी 3 से भी इसमें भाग लग सकता है, आसानी से इसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो आइए इसी को हम चेक करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये शेषफल जो है, शेषफल आपका बता दें इतना है और 3 से हमको भाग लगाना है, 1 से 47 तक अगर संख्या लिख रहा है तो सबसे पहले आप एक नियम पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, संख्या का योग पढ़े होंगे। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, ये आप फॉर्मूला देखे होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या ही है 1 से 47 तक, तो इसका योग निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे, यानी 47 और यहाँ पे 47 प्लस 1 यानी 48/2। यानी देखिए यहाँ पे देखेंगे 47 यानी 48 का 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा और 24 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर यहाँ पे 3 से भाग लगा के देखेंगे, 3 से भाग लगा के देखेंगे क्योंकि इतना आ गया। जब इसको हम ये कर लेंगे तो इतना तो आपका आ गया कट छट के, और अब 3 से भाग लगा के चेक करेंगे कि इसका शेषफल क्या हो जाएगा। तो इसका शेषफल अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे जो आपको पिछले वाले वीडियो में बना दिखा चुके हैं। यहाँ पे 0 आ जा रहा है क्योंकि कटेगा यहाँ पे शेषफल 0 और यहाँ पे जो भी है 8 × 48 -1 है, -1 में जब 0 से कीजिएगा तो शेषफल भी 0 आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसका ए हो जाएगा। तो ये आज का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था वो विभाजिता के नियम पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने बनाए और हमने कुछ बहुत और से क्वेश्चन हमने बनाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा ये कोई वीडियो, ठीक है। तो देखिए आप एक और क्वेश्चन, एक और टाइप हम लोग देख लेंगे, मगर इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको सिखा दें। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा। बोला यदि किसी संख्या, मान ली कोई संख्या दिया हुआ आपके पास, ये आपके ऊपर ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको टाइप 4 बना लीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम में टाइप 4, रिमाइंडर थ्योरम में टाइप 4, रिमाइंडर थ्योरम में टाइप 4, ठीक है। देखिएगा टाइप 4 रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, ठीक है, टाइप 4 देखिएगा रिमाइंडर थ्योरम में। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले आप लोग पढ़िए, इसको टाइप 4 दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, यदि 784 में क्रमशः 6, 7, 8 से लगातार भाग दिया जाए तो इनका क्रमागत शेषफल क्या होगा, यानी इसका क्रमागत शेषफल क्या होगा। तो संख्या आपका क्या है, संख्या आपका दिया है 7, 8, 4 यानी 784 और भाजक D1 क्या दिया हुआ है, पहला भाजक क्या दिया हुआ है 6 और D2 दूसरा भाजक दिया है 7 और D3 तीसरा भाजक दिया है 8। तो बोल रहा है इसका क्रमागत शेषफल क्या होगा। तो D1 से आप भाग लगेगा तो कोई R1 शेषफल होगा, ठीक है, R2 कोई शेषफल होगा और R3 कोई शेषफल होगा। तो आप एक एक करके आप भाग लगाते जाइएगा, पहले 6 से लगाइएगा, फिर 7 से लगाइएगा, फिर 8 से लगाइएगा, तो आपको लगेगा ये एक ही क्वेश्चन बनाने में 5 से 6 मिनट और आपके पास समय की है किल्लत। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इस नियम को सीखिए, इस नियम को सीख लीजिए, आपको काम आएगा। एन में क्या करना है, ऐसे एक टेबल बना लेना है, ऐसे एक टेबल बनाना है। आपका 3 अंक, अगर 3 भी भाजक दिया है तो 3 ऐसे डिब्बा बना लेना और यहाँ पे D1 लिखना है, यहाँ पे D2 लिखना है, यहाँ पे D3 लिखना है और यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3, ठीक है। ऐसे करके आपको चलना है, ऐसे करके क्या चलना है, ऐसे करके आपको चलना है। और यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट यानी जो भागफल होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो भागफल होगा वो आप लिखते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं इसमें क्या करना क्या है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए ये n बराबर यहाँ पे कितना है, 7, 8, 4 रखेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। D1 आपका कितना है 6, उसके बाद आपका 7 D2 और फिर एक D3 8, 6 से भाग लगेगा, 6 एकम 6, ठीक, फिर 6 एकम फिर 18 हो जाएगा, 6 3 18 30 और यहाँ पे 4 बच जाएगा शेषफल, क्योंकि 130 मरतबा भाग लगाइएगा तो आपका 780 आ जाएगा और फिर 780 आएगा तो 84 है तो 4 आपका शेषफल बच जाएगा। और ये आपका क्या है, ये आपका भागफल, अभी आपको बताया था भागफल लिखना है। फिर 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7 और ये 6 जाएगा, इस पर 60 हो जाएगा, 7 8 56, फिर 4 आपका शेषफल।
फिर 8 से भाग लगेगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, और फिर यहाँ पे शेषफल 2 आ जाएगा। तो ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया, और ये भाज्य हो गया जिसमें आप संख्या भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पे क्रमागत शेषफल आप बोल सकते हैं, यानी R1 बराबर क्या होगा तो 4, R2 बराबर क्या होगा तो 4, R3 बराबर क्या होगा तो 2। ऐसे करके आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ इस पे आधारित अगले सेशन में आपको एक और ट्रिक बता देंगे। इस पे आधारित और सारे क्वेश्चन है इसी पे टाइप 4 में, तो आगे वाले सेशन में हम लोग करेंगे इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो समझ आ रहा होगा या नहीं समझ आ रहा है तो अपने डाउट्स को आप हमारे पास भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया होगा और व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, आप उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे अपना डाउट्स क्लियर करा सकते हैं और आपकी पूरी सहायता करेंगे डाउट्स क्लियर करने में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सबको लाभान्वित बनाएं। तो धन्यवाद।